प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कणक खरीद पर बड़ी जानकारी साझा करी। कहा कि एक दिन में 7,11,000 मीट्रिक टन कणक मंडिया में पहुंची। किसानों ने किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पर किसानों ने पूरा भरोसा है। पंजाब के अमृतसर की मजीठ मंडी के व्यापारियों ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करी। सोनीपत में थोक व्यापार बढ़ाने खातर सीएम ने मंजूरी के कागज थमा दिए। पंजाब के व्यापारियों का मुख्यमंत्री ने स्वागत भी किया। जेजेपी ने एक और वीडियो जारी किया है। पुलिस कर्मचारी का एक और वीडियो सामने आया है। घर से डीवीआर ठाक ले जाते और फिर मुड़ते पुलिस कर्मचारी नजर आ रहे हैं। जेजेपी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो जारी करते हुए कड़े बड़े आरोप लगाए हैं। अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला ने न्योंदा दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बड़ी बात की मीडिया के माध्यम से मैं ये न्योंदा दे रहा हूं महापंचायत का। अभय चौटाला तई भी महापंचायत में आण खातर कया। बीजेपी सांसद की पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल पर विवाद टिप्पणी। रेखा शर्मा ने पूर्व सीएम भजनलाल ने बताया बदमाश। सांसद रेखा शर्मा पर विधायक चंद्रमोहन ने कानूनी नोटिस दिया है और क्या है कि बिना शर्त के माफी मांगी जाए सार्वजनिक तौर पर। फरीदाबाद पुलिस पर महिला आयोग ने सख्ती दिखाई है। लुगाइया के मामले में कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे थे। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कड़ा और बड़ा संज्ञान लिया है। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर की पेशी लगाई है, जवाब तलब कराया गया है। नूह में स्ट्रीट शीटर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुनाना का गांव में पुलिस और बदमाश आमी सामने आएगी। वांटेड स्ट्रीट शीटर रईस गेलिया पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस पर जानलेवा फायरिंग करने का भी आरोप है और एक कर्मचारी भी इसमें घायल हुआ है और बदमाश का भी पैर में गोली लगी है। अम्बाड़ा में चुनाव का बहिष्कार हुआ है। आशीर्वाद कॉलोनी में बैनर टांग कर कहा गया कि वोट मांगना एडन ना हो, वोट मांगना जरूरी नहीं है और पिछले कई सालों तक परेशान हो रहे हैं। किसी ने टो नहीं ली। पूरी कॉलोनी में सन्नाटा पसर रहा है। लोगों का सीधा सा ऐलान है कि अब की बार सीधा सीधा हम सारे के सारे नोटा का बटन दबाएंगे। हिसार में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। शेयर मार्केट के नाम पर 29 लाख का मामला ठगी का है। साइबर पुलिस ने 5 ठग गिरफ्तार करे हैं। लुधियाना में रेड मार का पूरा गिरोह काबू कर लिया गया है। आगे कार्रवाई जारी। फतेहाबाद में इंटरकास्ट मैरिज ने लेकर दो पक्षों में खूब खूनी जंग हुई। तेजधार हथियारों के साथ लाठी डंडा के साथ हमला कराया। वारदात में 5 मानस घायल हुए हैं। सीसीटीवी में भी यह पूरी की पूरी वारदात कैद हुई है। मारी बोली मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका साथ सुदेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और पहली खबर जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ते पंजाब के व्यापारियों ने मुलाकात करी है। अमृतसर की मजीठ मंडी ते व्यापारी उनसे मुलाकात करने खातर पहुंचे। सोनीपत में थोक व्यापार बढ़ाने खातर सीएम ने मंजूरी का कागज भी थमा दिया। मजीठ मंडी के सूखे मेवे के थोक काम खातर मंजूरी पत्र दे दिया है। अमृतसर आए सारे व्यापारियों का हरियाणा में जी आया नो, यह बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी इससे पहला और कहा कि एक दिन में 7,11,000 मीट्रिक टन कणक पहुंचगी। किसानों ने कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत मंडिया में नहीं है। किसानों का सरकार पर पूरा भरोसा है। कणक की इस बार ऐतिहासिक आवक हुई है। रबी का सीजन में मंडिया में बम्पर फसल पहुंची। सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। क्या कि फसल खरीद पर विपक्ष ने बस उंगली ठाण का काम कराया है। घणे विपक्ष नेता मंडिया में पड़े रहे। विपक्ष ने अपना टेम तई भी देखना चाहिए कि उनका टेम में किसानों के क्या हालात थे और इस बार किसानों ने किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा प्रदेश कर रहा है। फसल खरीद की साथियों पूरी व्यवस्था को किसान केंद्रित बनाया गया है। इसके लिए कई सुधार किए गए हैं और साथियों जिससे यह प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल और जवाबदेह ये बनी है। हमने वाहन नंबर भी दर्ज होता है, उसकी भी व्यवस्था की थी कि ट्रैक्टर का वाहन नंबर हो
ये भी मेरे को समझ में नहीं लगी। ये बुग्गी जो टलेगा चलेगी, कोई बात नहीं भाई, ये हमारा साधन है, बुग्गी पे भी लेकर आएंगे, क्यों नहीं खरीद देंगे। हरियाणा सरकार, हुड्डा साहब कह रहे थे कोई मुंडे पकड़ लेवा, मैं कहा मुंडे पर भी खरीद लेंगे, कोई भी लेगा खरीद के, परंतु एक एक दाना खरीद देंगे, ये हमने कहा है। जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार काम कर रही है, ये उसका परिणाम है। कांग्रेस के लोग बोलते रहे कि मैं आऊंगा पोर्टल बंद करूंगा, कर दिया ना पोर्टल बंद। व्यवस्था नहीं थी इनके समय में। इनके समय में तो किसान को क्या क्या दिक्कतें आती थी वो भूल गए ये लोग। किसान नहीं भूला, किसान को ध्यान में है कि इनके समय में कैसे फसल हम बेच करके आते थे, क्या स्थिति होती थी। ये परिवर्तन डबल इंजन सरकार में 2014 से पहले की स्थिति को भी हम सब जानते हैं, जो हमारी सरकार में ये परिवर्तन आया है। हरियाणा बीजेपी प्रधान मोहनलाल बड़ौली का भी बड़ा बयान आया है कि आपके सांसदा का बीजेपी में स्वागत है। बीजेपी देश का भला सोचने वाली पार्टी से निकाय चुनाव पर बीजेपी की जीत का भी दावा किया है और यह बात भी कही कि पश्चिम बंगाल में 90% जो मतदान हुआ है उसका भी साफ साफ यो इशारा है कि उड़े भी बीजेपी की ये सरकार बनेगी। बहुत ही उत्साह और जोश के साथ जनता ने पूरा आशीर्वाद आज देने का काम किया है। बहुत भव्य ढंग के साथ सभी के नॉमिनेशन हुए और जिस प्रकार का जोश और उत्साह देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार, जो भी 7 सांसद आज राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार में शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं। और वो देश के लिए अच्छा सोचने वाले हैं और देश के लिए अच्छा सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वोट परसेंटेज बढ़ी है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए कमल के फूल का बटन दबाने का काम किया है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनेगी। दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज पवन कुमार वाला जो विवाद है वो इबे भी खत्म नहीं हुआ है। जेजीपी ने दूसरा वीडियो जारी कर दिया है। पुलिस कर्मचारी का एक और वीडियो सामने आया है। घरते डीवीआर ठाक ले जानते इसमें नजर आ रहे हैं और फिर इस डीवीआर ने वापस भी करना आया है पुलिस कर्मचारी। जेजेपी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो गेड़ा है और क्या कि देखो इस पुलिस के ऊपर हालात बिगाड़ा है। जो रात ने खोस कर ले गए उसने दिन में मोड़न भी आ गए। जमानत पर 3 नेता ने बीसीआईए के खिलाफ न्यारे थाना में रपट लिखवा दी है। ये आरोप लावस है कि पुलिस वाले बिना वर्दी का धक्का घर में घुस गए, हथियार दिखाकर डराए गया और डीवीआर भी चोरी करके ले गए। यो काम कभी गैर कानूनी है। पुलिस में कोई वारंट को ना और इन मुलाजमा पर तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में एक वीडियो भी बाहर आया है जो जितेंद्र शोराण के घर का है, जिसमें सीआईए वाले डीवीआर ने ले जाते और फिर मोड़ते भी दिखे हैं। अर्बन स्टेट थाना में जो रपट लिखवाई गई है उसमें यो वीडियो सबूत के तौर पर दिया भी गया है। अरोड़े दुष्यंत चौटाला ने अपना चाचा अभय सिंह चौटाला ते न्योंदा दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ी बात भी कही है। कहा कि मीडिया के माध्यम से महापंचायत का न्योंदा देऊ हूं। अभय चौटाला तई महापंचायत में आण खातिर कहा है और कहा कि यो न्योंदा सिर्फ खा पंचायत ताई को नहीं दिया बल्कि प्रदेश के हर मानस ने महापंचायत में बुला रखा है। दूसरे राज्यों तक भी नेता के फोन आण लग रहे हैं। सारे चाह हैं कि इस मुद्दे पर कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के बीजेपी में जाने पर भी दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि बीजेपी छोटी पार्टियां खत्म करने पर तुल रही है। विपक्ष ने योद्धा समझना चाहिए, समझना पड़ेगा जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है। सारा देश तय लोकतंत्र इस तरह तो खत्म हो जाएगा। मैं तो आपके माध्यम से कह देता हूँ, सबसे ही कह देता हूँ, हर एक नागरिक से कह देता हूँ हरियाणा प्रदेश के, इस 27 तारीख को कोई जननायक जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, छात्र हित की पंचायत है। अगर यूनिवर्सिटियों को एक विचारधारा के अड्डे बनने से रोकना है तो आप सब मिलकर हमारा साथ, तो जो सामाजिक फैसला होगा वो तो भविष्य की बात है। और मैं तो खुद हैरान हूँ कि शायद भगवंत मान भी इस देश में नहीं है, अभी विदेश में है, और उनके पीछे ऐसा घटनाक्रम होता है तो ये गंभीर है।
और ये गंभीरता शायद सारे ऑपोजिशन को मिलकर समझनी चाहिए कि जिस तरह का कदम बीजेपी ने उठाया है या इतिहास में उठाया है, इनका बस चलेगा तो ये सारी रीजनल पार्टीज को समाप्त कर देगा। बीजेपी सांसद की पूर्व सीएम भजनलाल पर विवादित टिप्पणी जिसका खूब बवाल हो रहा है, राजनीति गरमा रही है। रेखा शर्मा जो बीजेपी की राज्यसभा की सदस्य हैं, उनने पूर्व सीएम भजनलाल तई बदमाश किया है और इसके साथ में सांसद रेखा के इस बयान पर अब भजनलाल परिवार की तरफ तक कानूनी नोटिस भी दिया गया। विधायक चंद्रमोहन ने रेखा शर्मा तय कानूनी नोटिस भिजवाया है। स्वर्गीय भजनलाल और चंद्रमोहन पर टिप्पणी करी थी और इस टिप्पणी तय न सिर्फ ये दो इस पार्टी के नेता नाराज है बल्कि कार्यकर्ता में भी खूब गुस्सा देखा जा रहा है। स्वर्गीय भजनलाल और चंद्रमोहन के समर्थकों ने विरोध जताया है, जिस तरह बयानबाजी हुई है। 7 दिन के भीतर सरेआम माफी मांगने की बात कही है और आगत जुबान संभाल कर बोलने की चेतावनी दी है। वकील दीपांशु बंसल के जरिए नोटिस भिजवाया गया है और कया चंद्रमोहन बिश्नोई ने कि लोकतंत्र में झूठे आरोप लाना कति गलत से। हरियाणा में भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल पर विवादित बयान दिया था और उनने बदमाश किया था। श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की। पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की। पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन। नारनौंद में गौशाला खातर मोटी रकम दी गई है। 6 गौशाला में 1,26,000 का चेक दिया गया। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने यह राशि दी है। ओम नारायण गिरी गौशाला में बड़ा प्रोग्राम कराया गया। गौ की सेवा सुरक्षा खातर सरकार की बड़ी पहल बताई। नारनौंद गौशाला के हिस्से 16 लाख तक गणे के रुपये आए हैं। विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहे और कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि गौ सेवा खातर सरकार हमेशा तैयार से गौशाला में सुविधा बढ़ाने पर जोर दे रखा है। हर साल मदद खातर रुपये देने का संकल्प सरकार ने कराया है। जरूरत के हिसाब से गौशाला मांग बेच के मदद भी ले सके सरकार से। नारनौंद की हमारी बहुत ही मशहूर गौशाला में तो सतरोड़ खाप की पुरानी सनातन गौशाला है। उसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र की सभी गौशालाओं के जो गौ माता के ग्रास के लिए हरियाणा सरकार के योगदान के तौर पर 1.25 करोड़ रुपए वितरित किए गए और हमारे बावल विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, जो कि इस क्षेत्र के एक प्रकार से प्रभारी भी हैं, वो उपस्थित हुए सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। और हमारी गांव कापड़ों की गौशाला, डाटा की गौशाला, गुराना की गौशाला, मैजत की गौशाला, नारनौंद की गौशाला, इस समस्त गौशालाओं में आज जैसे मैंने कहा 1.25 करोड़ रुपए का सहयोग सरकार के माध्यम से हरियाणा की जनता की तरफ से। आज हमारे नारनौंद इस गौशाला में हमारे नारनौंद जो विधानसभा है उसकी 6 गौशाला, उसमें गौ सेवा आयोग है जो कि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने गठन किया था और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनकी सोच, इनका परिणाम है कि गौ सेवा आयोग का गठन किया। और उन्होंने पिछले साल भी आपने देखा था, आगे गौओं के लिए चारे की दिक्कत होती थी तो चारे के लिए जो अनुदान राशि थी वो पिछले साल दी थी और इस बार भी 6 गौशालों को 1,25,54,580 जो अनुदान राशि दी है वो गौ चारा के लिए वितरित की है। हरियाणा महिला आयोग और फरीदाबाद पुलिस पर सख्त है। लुगाया का मामला में कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इस मामले में बड़ा और कड़ा संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने पुलिस कमिश्नर की पेशी ला दी है, जवाब तलब किया गया है। पीड़ित लुगाया ने न्याय मिलने में देरी पर यह नाराजगी थी और नाराजगी की बात महिला आयोग तक पहुंची और इसके बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सीधा एक्शन लिया है। मामले में महिला आयोग ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस कमिश्नर के खिलाफ धड़ाधड़ शिकायत आ रही थी और इन शिकायतों पर जवाब तलब किया गया है। और जानकारी ले आगे हमारे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल जुड़े हैं फोन लाइन से। जितेंद्र, पूरा मामला समझाओ, आखिर क्या मामला था, के लुगाया की शिकायत थी और क्यों इसमें कार्रवाई नहीं हो रही थी?
बिल्कुल सुदेश, जिस तरीके से फैसलाबाद में महिलाओं से जुड़े मामले को लेकर एक घटना जो लगातार बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जिस तरीके से हरियाणा राज्य महिला आयोग ने फैसलाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त रोक अपनाते हुए पुलिस कमिश्नर को तलब किया है कि साफ तौर पर आयोग की जो चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने यह कार्रवाई महिला को न्याय दिलाने में हो रही देरी और लापरवाही के आरोपों के बाद की गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो हाल ही में महिलाओं से जुड़े हुए कई मामले भी पुलिस की धीमी कार्रवाई और शिकायतों से निस्तारण कथित कमी को लेकर आयोग के पास लगातार शिकायत पहुंच रही थी। तो इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने यह सख्त कदम उठाते हुए फैसलाबाद के जो पुलिस कमिश्नर को साफ तौर पर जवाब तलब किया गया है। और आयोग का साफ तौर पर कहना है कि महिला की शिक्षा और न्याय से किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के चलते इन दिनों महिला आयोग काफी सक्रिय नजर आ रहा है और पीड़ित महिला को शिकायत पर तेजी से संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। जी जितेंद्र, इसमें ज्यादातर किस तरह के मामले थे? घरेलू शिकायत थी, कोई और बार कोई उनके साथ अपराध घटा, किस तरह के खासकर मामले थे इनमें? बिल्कुल सुरेश, जिस तरीके से बात करें जो मामले सामने आ रहे ज्यादातर ये घरेलू मामले सामने आते हैं और जिस तरीके कहीं लड़ाई के भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं मामलों को लेकर जो लगातार कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर को तलब किया गया और साफ तौर माना भी जा रहा है कि इस कदम के आगे जो फरीदाबाद पुलिस पर दबाव पड़ेगा और लंबित मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी खातर। तो फरीदाबाद में महिला आयोग की तरफ से कार्यक्रम था और इसमें घनी शिकायत आई थी लुगाया की शिकायत यह है कि पुलिस में मामले दर्ज करवाने शिकायत देने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसे बात में लेकर गंभीरता दिखाई महिला आयोग की तरफ से चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने उन्होंने पुलिस कमिश्नर तक तलब कराया है और इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है कि आखिरकार क्यों लुगाया के मामले में ढिलाई बढ़ती जा रही है, एक्शन तेज क्यों नहीं किया जा रहा है। और कैथल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रेस वार्ता करी गई। बीजेपी जिला दफ्तर कपिल कमल में यह प्रोग्राम रखा गया। जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी की अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज लुगाया की मजबूती ने लेकर विपक्ष पर सीधा निशाना साधा गया। कहा गया कि 17 अप्रैल इतिहास का सुनहरा दिन बन सका था। विपक्ष की चाल तय यह मौका तल निकल गया। लुगाया ने सुपनिया पे सीधा वार होया है, सपने तोड़े गए हैं। कांग्रेस पर लुगाया ने खाली वोट बैंक बनाने का आरोप भी लगाया गया बीजेपी की तरफ से। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अनिता चौधरी का बयान सामने आया और कहा कि कांग्रेस, डीएमके, सपा और राजद ने बिल गेड़ा है। जेवर समर्थन करते तो कानून बन जाता, लुगाया ने उनका हक मिलता। लेकिन विपक्ष ने ये सारे के सारे सपने लुगाया के तोड़ दिए। नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग भी मौके पर मौजूद रही। 17 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना, मगर विपक्ष की साजिश के चलते वह दिन इतिहास का एक काल का दिन। हम सभी चाहते थे और एक इतिहास रचना चाहते थे और संसद में जो भी हुआ वह एक सिर्फ विधायक की हार नहीं थी, बल्कि पूरे भारत की जो 70 करोड़ महिलाएं, बहनें, मातृशक्ति और बेटियों पर कांग्रेस ने सीधा प्रहार किया। कांग्रेस सहित तमाम इंडी दलों ने, सदस्यों ने जिस तरह का जश्न मनाया वो बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय था। 60 वर्षों से कांग्रेस राज कर रही है हमारे देश में, सिर्फ और जिसमें 70 करोड़ हमारी महिलाएं हैं, देश की आधी आबादी, जिनका बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। सिर्फ वोट लेने की राजनीति कांग्रेस ने की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार सांसदों को कहा, विनम्र आग्रह भी किया कि कृपया अपनी अंतरात्मा पर आप विचार करें और अपने ही परिवार की महिलाओं को आप याद करें, मगर नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी ये बात नहीं सुनी। खबर नू तो है जड़ा स्ट्रीट शीटर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुन्हाना का गांव में पुलिस और बदमाश आमी सामी हो गए। वांटेड स्ट्रीट शीटर रईस गेलिया पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस पर जानलेवा फायरिंग करने का आरोप लगा गया है। जवाबी कार्रवाई में रईस की टांग में गोली लगी है। करीब 20 तगड़े मामले जिनके में बदमाशियों वांटेड था, लूट, मर्डर और डकैती के किस्सा में शामिल था। यो मौका पर नाजायज कट्टा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। घायल बदमाश नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। मुठभेड़ में सिपाही गौतम का भी चोट लगी है। अंबाड़ा शहर की अरगड़ी और अर्ध चौराहे पर आजकल नगर निगम के इलेक्शन का पूरा शोर है।
पर अंबाला शहर की एक कॉलोनी इसी भी है जरा सुनसान पड़ी है, कोई शोर शराबा नहीं है। यो सन्नाटा इस खातर से क्योंकि इस कॉलोनी के लोगों ने गेट पर एक मोटा बैनर टांग दिया कि आशीर्वाद कॉलोनी में कोई भी पार्टी उम्मीदवार या फिर चेला चांटा वोट मांगने ना पहुंचे। कॉलोनी वाले कहना है कि इस बार उनका वोट नोटा बजावेगा। कॉलोनी के बाशिंदा ने नेता तक साफ कह दिया है कि ना तो वोट पड़ेंगे ना आप वोट मांगण आओ। आशीर्वाद कॉलोनी के सारे वोट नोटा बजाएंगे। 40 साल तक एडे रहने वाले लोगों का रोना पिटना जारी है। पीने का पानी तक नहीं है और पीने का पानी खातर 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ा है। इन लोगों का सब्र का बांध टूटना शुरू हो गया है और इस बार लोगों ने कति मन बना लिया है कि वो अपना वोट नोटा पे देंगे। अंबाला में चुनाव का बहिष्कार आप कैसे कहें कि आशीर्वाद कॉलोनी के लोगों ने कराया है। बकायदा बैनर टैंक है। इस बारे में जो राजनीतिक दल हैं, उम्मीदवार हैं, कार्यकर्ता हैं, उन तक भी बता दिया गया है। कई सालों से यहाँ कोई वोट मांगने आ जाते हैं लेकिन कोई काम नहीं करता। हम हाउस टैक्स भी भरते हैं हर साल, हमारे पास रसीद भी है उसकी, लेकिन यहाँ पानी की इतनी किल्लत है कि हमें रोज सुबह मंजी साहब गुरुद्वारे से पानी लेके आना पड़ता है कैंपर में और सोच के बरतना पड़ता है। और आरओ खराब पड़े हैं, सारा कुछ बोर खराब पड़े हैं। 3-4 बार तो बोर करवा लिया हमने। हाँ जी, ये बैनर हमने सबने मिलकर लगवाया है। हमारा सबका यही फैसला है कि इस बार हम किसी को भी वोट नहीं देंगे और यहाँ कोई भी ना आए, वोट मांगने ना आए। बैनर लगाने का कारण सबसे बड़ा यह है कि हम सारे जितने भी कॉलोनी वासी हैं सब ने दुखी होकर एक ही बात की है कि आज तक जितने भी लोग आते हैं कि हम यहाँ पे पीने के पानी मुहैया कराएंगे, सड़कें बनवाएंगे, झूठा लारा लगा के चले जाते हैं, दोबारा आने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। अभी हाल ये है कि सारा मतलब पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी वासियों ने एक ही फैसला किया कि इस बार नोटा का बटन दबाएंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं है और हमारी तरफ से हाथ जोड़कर बेनती है कि हमसे यहाँ पे वोट की उम्मीद ना की जाए। तो मैं आशीर्वाद कॉलोनी में, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारी सड़कों का यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। तो हमें गुरुद्वारा मंजी साहब के पास से पानी लेके आना पड़ता है रोज़, जिससे रोज़ ही धरन पड़ी रहती है हमारे, मतलब उठा के पानी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे ना तो सड़कें अच्छी हैं और ना ही यहाँ पे पानी है, फैसिलिटी नहीं है पानी की बिल्कुल भी। तो हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ा वर्ग बताया जा रहा है कि अंबाला बिल्कुल नज़दीक है, अंबाला शहर हमारे से, और वहाँ तक पाइपें बिल्कुल मनमोहन नगर के अगर डाल सकते हैं तो बिल्कुल सीध से डाल सकते हैं पाइपें, जिससे कि सड़क पार हो चुका है पानी हमारा पाइप का सामने मनमोहन नगर। तो यहाँ तक अभी तक पाइपें कुछ वगैरह नहीं डाला है अभी तक यहाँ पर। गुरुग्राम में 3,500 करोड़ की जमीन पर चूना लगा दिया गया। इंदिरा गांधी का योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम का ये मामला है। 5 करोड़ तक फालतू की ठगी का खुलासा होया है। अर्पणा आश्रम की जमीन बेचने के नाम पर ठगी हुई है। पुलिस ने 2 जना ने दबोच कर रिमांड पर भी ले लिया है। इन ठगा ने जाली कागजात दिखाकर पिस्से लगवा दिए। बेचण का नाम पे तगड़ा बड़ा फ्रॉड कर दिया। झगड़ा वाली जमीन ने प्रोजेक्ट बताकर लोगों तक फंसा लिया गया। 3,000 करोड़ की जमीन सस्ती बेचने का लालच दे दिया। आरोपी अशोक चौधरी और चंद्रकांत चौधरी इस मामले में गिरफ्तार करे गए हैं और आगे एक्शन लिया जा रहा है। हिसार में साइबर ठगी का मोटा खुलासा हुआ है। शेयर मार्केट के नाम पे 29 लाख रुपए ठग लिए गए। साइबर पुलिस ने 5 ठगा पे शिकंजा भी कसया है। लुधियाना में रेड मारकर पूरा गिरोह काबू कर लिया गया। 4 आरोपी रिमांड पर लिए गए हैं और एक पहला बितर कर रखा है। 2 और ठगा की टो जारी है। दुबई एक्सपोर्ट का नाम तक फर्जी कंपनी बना रखी थी। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ठगी का खेल खेला जाया करता। गड़े मुनाफा का लालच देकर मानसाना जाल में फंसावे थे। ये ठग और ई विनमत पकड़े भी गए हैं। ठगी के पिस्से न्यारे बैंक खाते में जमा करवा रखे थे। ठगा 18 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। 33 पासबुक, चेकबुक और 22 एटीएम कार्ड भी पुलिस ने अपना कब्जा में लिए हैं। पुलिस ने एक लैपटॉप भी बरामद कर लिया है और पुलिस आगे इन सबूता का आधार पर एक्शन लेगी। आज हिसार पुलिस ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। एफआईआर नंबर 67 2025 की थाना साइबर क्राइम हिसार में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में से 29 लाख की ठगी की गई थी। इन्होंने इसको ऐसे किया था कि इंस्टाग्राम के थ्रू ऐड दिखा के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा दिया था और बेहतर रिटर्न्स करने के लिए, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए
किसी आदमी से 29 लाख की फ्रॉड कर दिया था। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।